ओम शांति साथियों, हमारा आज का छठा अध्याय है पुरुषोत्तम संगम युग सृष्टि का भूगोल। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा स्थापित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। यही शिक्षा इसे शास्त्र आदि सिखाने वाली पाठशालाओं से भिन्न बनाती है। शिव परमात्मा परमपिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु भी हैं और वे हर विषय का आदि मध्य अंत सिखाते हैं, जबकि शास्त्रों की पढ़ाई में कई बार भूगोल की पढ़ाई नहीं होती। हमें पाठ्य पुस्तकों में शेक्सपियर का दी ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ नाटक पढ़ाया जाता था, जिसमें लिखा था कि यह सृष्टि एक रंगमंच है और उसमें हम सभी पात्र हैं। मैं अपने शिक्षकों से पूछता था कि यदि सृष्टि रंगमंच है तो यह हमारा घर नहीं हुआ, तो हमारा घर कहाँ है, जहाँ से हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपनी भूमिका अदा करने के लिए आते हैं। परंतु उसका जवाब नहीं मिला। इसी प्रकार सांख्य शास्त्र में हमें यह सिखाया जाता था कि यह सृष्टि परमात्मा, पुरुष और प्रकृति का खेल है और जब जरूरत पड़ती है तब कई बार परमात्मा भी सृष्टि पर अवतरित होते हैं या कई बार विशेष कार्य संपन्न करने के लिए श्रेष्ठ अनुभवी आत्मा को भेजते हैं। जब तक वह अनुभवी आत्मा इस रंगमंच पर नहीं आती तब तक वह परमात्मा के सानिध्य में रहती है, और ऐसे ही जब कोई आत्मा कर्मातीत बन जाती है तो वह ज्योति में ना समाकर परमात्मा ज्योति के नज़दीक जाकर विराजमान होती है। तब मैं पूछता था कि वह परम ज्योति और उसकी साथी आत्माएं कहाँ रहती हैं और वहाँ का भूगोल क्या है। तैत्तरीयोपनिषद में हमें सिखाया गया कि दो पंछी एक डाल पर बैठे थे। एक का नाम था शिव और दूसरे का नाम था जीव। जीव डाली से उड़कर इस पृथ्वी पर खेलने के लिए आता है और शिव उसी डाली पर बैठे बैठे सृष्टि पर जीव की लीला को देखते रहते हैं। समय हो जाने पर एक माँ की तरह शिव अपने बच्चे जीव को वापस घर ले आते हैं। तब मैं पूछता था कि वह डाल कहाँ है और वापस घर जाने का समय कौन सा है। क्या शिव एक ही जीव को वापस ले जाने के लिए आते हैं या एक से ज़्यादा या सर्व जीवों को वापस घर ले जाते हैं? लेकिन इन प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता था। ऐसे ही शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत में पढ़ाया जाता है कि परमात्मा एक ज्योति है और उसी से हम ज्योतिर्बिंदु आत्माएं निकलती हैं। संपूर्ण बनने पर हम उसी महाज्योति में विलीन हो जाएंगे। यहाँ भी मेरा प्रश्न था कि उस ज्योति का निवास स्थान कहाँ है। जब हम अवतारवाद पढ़ते थे तो हमारा प्रश्न था कि परमात्मा जब यहाँ अवतरित होते हैं तो उससे पहले कहाँ रहते हैं, अर्थात उनका पता क्या है। इस तरह कठोपनिषद के नचिकेता और यमराज के संवाद का स्थान कहाँ है, ये प्रश्न उठते थे। इन सब प्रश्नों का उत्तर तब मिला जब हमने इस विश्वविद्यालय में कल्प वृक्ष के चित्र को और 3 लोक के चित्र को समझा। तब जाना कि जिस परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मालोक, निर्वाण धाम आदि आदि कहते हैं, वहाँ के हम रहने वाले हैं। गीता के 15वें अध्याय में परम धाम के बारे में लिखा है कि जहाँ सूर्य चंद्रमा की रोशनी नहीं पहुँचती है, जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है, वह मेरा परम धाम है। गीता के ऊपर अनेक विद्वानों ने टीका ग्रंथ लिखे हैं। मैंने परमधाम शब्द की परिभाषा जानने की कोशिश की, परंतु किसी भी विद्वान लेखक ने नहीं बताई, केवल साधारण भाषांतर ही किया। परमात्मा के वर्णित 10 अवतारों में से एक अवतार है वामन अवतार। वामन रूपी परमात्मा ने बलि राजा से 3.5 पैर पृथ्वी दान में मांगी थी। बलि राजा द्वारा हाँ किए जाने पर वामन परमात्मा ने विराट बनकर 3 पैर पृथ्वी में स्वर्ग, पाताल और सारी सृष्टि को माप लिया और फिर आधे पाँव को
बलि राजा के सिर पर रखकर उसे दबाकर पृथ्वी के नीचे पाताल में भेज दिया। इस कहानी के आधार से पाताल का स्थान पृथ्वी के नीचे है, परंतु विज्ञान से हमें मालूम पड़ता है कि पृथ्वी के नीचे कोई पाताल नहीं है। ऐसे ही महाभारत में नदी के नीचे जो नागलोक होने का वर्णन है, उसे आज का विज्ञान मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही बचपन में हमने एक नाटक में पढ़ा था कि श्री कृष्ण ने 16,108 रानियां बनाने का जो पाप किया था, उसकी सज़ा भुगतने के लिए उन्हें 7वें पाताल में भेज दिया गया था। परंतु ऐसे 7वें पाताल का भूगोल आज की दुनिया को मालूम नहीं है। ऐसे समय में परमात्मा शिव द्वारा बताया गया सृष्टि चक्र का वास्तविक भूगोल अर्थात त्रिलोक का ज्ञान बहुत ही प्रेरणादायक है, जिससे सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। परमात्मा त्रिलोक के ज्ञान द्वारा बताते हैं कि परम धाम छठा महातत्व है और वहाँ सुनहरा लाल दिव्य प्रकाश है, जिसका योग में कईयों को साक्षात्कार होता है। परम धाम हम आत्माओं का घर है और साकार सृष्टि रंगमंच या मुसाफिर खाना है। परम धाम में सभी आत्माएं रहती हैं और अपने समय पर सृष्टि रंगमंच पर भूमिका अदा करने आती है। इससे सिद्ध होता है कि आत्माएं परम ज्योति में समाती नहीं हैं, परंतु उसके साथ घर में रहती है। द्वापर युग के बाद विभिन्न धर्म स्थापक अपने अपने समय पर आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं और उनकी साथी आत्माएं आकर धर्म की वृद्धि करती हैं। असली घर का यह ज्ञान मिलने से मालूम पड़ता है कि शिव परमात्मा हम आत्माओं को वापस ले जाने के लिए इस स्थूल दुनिया में आते हैं और ईश्वरीय ज्ञान तथा राजयोग के द्वारा आत्माओं को पावन बनाकर विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनते हैं। इस प्रकार तैत्तिरीयोपनिषद के प्रश्न का उत्तर भी हमें मिल जाता है। जब कोई बड़ा निर्माण कार्य करना होता है, तब उसके नज़दीक ही निर्माण कार्यालय खोल दिया जाता है, जिससे निर्माण कार्य सहज हो जाता है। उसी प्रकार रचयिता त्रिमूर्ति परमात्मा शिव भी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के द्वारा इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। तब परम धाम और सृष्टि के बीच में ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी आदि पुरियों का निर्माण करते हैं, जिससे नव विश्व निर्माण का कार्य सहज हो जाता है। इन 3 पुरियों को सूक्ष्म लोक भी कहते हैं, जिसका साक्षात्कार हमारी कई संदेशी बहनों को होता है और वहाँ जाकर वे परमपिता को भोग आदि लगाती हैं तथा संदेश की लेन देन भी करती हैं। सृष्टि परिवर्तन के अंतिम समय पर पहले यहाँ ही सभी आत्माएं एकत्रित होंगी और फिर परमधाम वापस जाने का द्वार खुलेगा और आत्माएं घर वापस जाएंगी। इस प्रकार से देखा जाए तो सूक्ष्मवतन परमधाम जाने के रास्ते में विश्राम स्थान है। उसमें भी ब्रह्मापुरी ऐसा स्थान है जहाँ पर विनाश के पूर्व संपूर्ण बनने वाली आत्माएं रहती हैं, जैसे कि आदरणीय ब्रह्मा बाबा विनाश से पहले संपूर्ण बन गए। त्रिलोक के भूगोल के ज्ञान बिना आज की स्थूल दुनिया का भूगोल अधूरा है। इसलिए त्रिलोक के भूगोल का ज्ञान विद्यार्थियों को विद्यार्थी जीवन में ही मिल जाए तो वे नास्तिक के बजाय आस्तिक अवश्य बन सकते हैं। ओम शांति साथियों।